दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था, रोशनगढ़। वहां रहने वाला युवक अभय एक कॉलेज स्टूडेंट था। वह टेक्नोलॉजी का दीवाना था और हर नया मोबाइल फोन आजमाना चाहता था। एक दिन उसके कॉलेज के बाहर एक बूढ़ा आदमी अजीब सा मोबाइल बेच रहा था। मोबाइल बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी कीमत मात्र 500 रुपए थी। अभय ने सोचा कि यह कोई स्कैम होगा, लेकिन मोबाइल की बनावट और चमक उसे लुभा रही थी। बाबा, इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? अभय ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यह मोबाइल किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन संभाल कर रखना बेटा। हर कॉल जरूरी नहीं कि इंसान करे। अभय ने हंसते हुए मोबाइल ले लिया, और वह यह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले दिन मोबाइल बिल्कुल सामान्य चला। कैमरा शानदार था, एप्स स्मूथ चलते थे। लेकिन रात के ठीक 2:30 पर एक अजनबी कॉल आई। स्क्रीन पर नाम आया, अज्ञात डेड कॉलर रिंगटोन। कोई अजीब सी प्राचीन मंत्र जैसी आवाज थी। अभय ने कॉल उठाया। हेलो, सुनाई दी फुसफुसाहट। तेरा समय शुरू हो चुका है। फोन कट गया। अभय ने सोचा यह कोई प्रैंक है, लेकिन अगली सुबह उसका दोस्त राजीव लापता हो गया। राजीव वही दोस्त था जिससे अभय ने मोबाइल की बात शेयर की थी। अगली सुबह उसका शव झील के किनारे मिला और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। अभय सदमे में था। फिर उसी रात फिर कॉल आया। अब अगला नंबर तेरा है, कैमरा चालू कर। डरते हुए अभय ने कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर खुद की तस्वीर दिखी, लेकिन पीठ पीछे कोई परछाई खड़ी थी। वह पलटा, कोई नहीं था। उस रात उसके घर की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती रहीं। मोबाइल से अजीब अजीब नर्सरी राइम्स बजने लगे और स्क्रीन पर खून जैसे धब्बे दिखने लगे। अभय अब समझ चुका था कि यह कोई आम मोबाइल नहीं है। उसने मोबाइल का IMEI नंबर इंटरनेट पर सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला था। यह डिवाइस को 2017 में एक आत्महत्या के मामले में ट्रेस किया गया था। मालिक प्रिया डी। अभय ने और खोज की तो पता चला, प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे साइबर बुली किया गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसका मोबाइल कभी बरामद नहीं हुआ था। उसने अंतिम बार फेसबुक पर लाइव वीडियो किया था, जिसमें वो यही मोबाइल हाथ में लेकर कुछ बुदबुदा रही थी। अब जो भी इस मोबाइल को छुएगा, वो मेरी पीड़ा को महसूस करेगा। अभय ने मोबाइल फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मोबाइल खुद ब खुद उसके कमरे में वापस आ जाता। वह एक साइंटिस्ट सामंत के पास गया, जिन्होंने पैरानॉर्मल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की थी। डॉ सामंत ने मोबाइल को देखा और कहा, यह मोबाइल अब एक मीडियम बन चुका है, एक आत्मा का निवास स्थान। इसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि प्रिय की आत्मा मोबाइल से जुड़े हर इंसान को तब तक डराती है जब तक कि वह मौत को गले न लगा ले। अभय ने तय किया कि वह प्रिय की आत्मा से बात करेगा। उसने आधी रात को मोबाइल ऑन किया और आत्मा से संपर्क किया। प्रिय, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। स्क्रीन पर प्रिय का चेहरा आया। आंखों से खून बहता हुआ उसने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो सब भुगतेंगे। अभय ने कहा, मैं तुम्हारे दोषियों को सामने लाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रिय की आत्मा थोड़ी देर शांत रही, फिर कहा, एक नाम है, राहुल मेहरा। वो मेरे दर्द की जड़ है। अभय ने पुलिस की मदद से राहुल को ट्रैक किया। वह अब एक IT कंपनी में काम करता था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उसने प्रिय को ब्लैकमेल किया था। राहुल की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल शांत हो गया। कॉल आना बंद हो गया। स्क्रीन नॉर्मल हो गई। लेकिन जब अभय मोबाइल को नष्ट करने ले गया, मोबाइल ने खुद ब खुद आखिरी मैसेज भेजा, एक और गुनहगार बाकी है, और अब वो तुम हो। स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसके बाद से अभय भी लापता है। उसके कमरे में सिर्फ मोबाइल मिला, जिसमें उसके चीखने की एक रिकॉर्डिंग बार बार बज रही थी। शापित मोबाइल अब भी कहीं किसी कोने में है। अगर आपको भी कभी किसी अजनबी से सस्ता मोबाइल ऑफर मिले, तो याद रखिए, हर टच स्क्रीन के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है।